कथा भगवान की, ये कथा ये कथा भक्त भगवान। एक दिन देव ऋषि नारद, एक दिन देव ऋषि नारद वीणा पर तान लगाते हुए, स्वर लगाते हुए, परमात्मा के भजन गाते हुए जा रहे हैं। देव ऋषि नारद तीनों लोग भ्रमण करने वाले थे। उस दिन इंद्र लोग की मार्ग से जा रहे हैं। उस दिन देव ऋषि नारद इंद्रलोक की मार्ग से जा रहे हैं। भगवान इंद्रदेव ढेर सारे अप्सराओं के साथ नृत्य करा मग्नमय हो रहे हैं, आनंद की वर्षा लूट रहे हैं अप्सराओं के साथ। देवताओं की राजा उस मार्ग से देव ऋषि नारद वीणा पर भजन गाते हुए जा रहे हैं। कैसी भजन? करूं मैं हरिश्चंद्र गुण गाऊं, मस्ती से भजन गाते हुए जा रहे हैं देव ऋषि इंद्रलोक के मार्ग से। जय हो, नाचते और गाते जा रहे हैं। करूं मैं हरिश्चंद्र गुण गाऊं, करूं मैं नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए जा रहे हैं। करूं मैं हरिश्चंद्र गुण गान। ये बाबा की सौजन्य से आशीर्वाद प्राप्त हुए। मैं उन संत शिरोमणि संत बाबा के चरण में करोटी करोटी बार प्रणाम करता हूँ कि अखंड वर्तमान के स्वरूप में हमारे बाबा आए ये दास को आशीर्वाद देने के लिए। जितने अनमोल ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, कहें कितने 100 गुना ऊंचा करगा तो भी कमी पड़ेगी। कि आशीर्वाद से बढ़कर पैसा नहीं बाबूजी, संत बाबा की सौजन से ये दान प्राप्त हुआ है। करोटी करोटी बार उन बाबा के चरण मेरा प्रणाम। तो मैं सुना रहा था, करूं मैं हरिश्चंद्र गुण गान।
अहारी आड़ पहुँच गलिए लाइक माने आड़ पहुँचे छे तखन दम लियो लागे छे हमारी आड़ पर पहुँचलिए तब तनी हक में छे ना हरिश्चंद्र गुणगान करते हुए देव ऋषि नारद भगवान इंद्र महाराज के दरवाजे होकर पास हो रहे। आवाज सुना भगवान इंद्र का ओ देव ऋषि नारद, ए बाबा थोड़ा इधर आइए तो। हेलो अभी क्या सुना रहे थे? देव भगवान देव ऋषि नारद का सुना नहीं रहे थे, मैं मस्ती में गा रहे थे। जेकर बेटा पहलवान है तो कर बाप किया न छाती होता था। मैं ये सुना रहा था करूं मैं हरिश्चंद्र गुण भगवान मैं सुना रहा था कि करूं मैं हरिश्चंद्र गुणगान। भगवान इंद्र कहे ये हरि कौन है, हरिश्चंद्र कौन है? देव ऋषि नारद कहे भारत माँ का भूखन धरती, जहाँ इंसान करते हैं, जहाँ इंसान कहते हैं मृत्यु लोक, जो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चले एक बने जज। वहां का राजा है हरिश्चंद्र, जो 99 अश्वमेध जग कर चुका है। मैं उसका गुण सुना रहा। कहा उसमें गुण क्या है? कहा गुण का वर्णन न कीजिए भगवान। कि सूरज तारे या चाँद तारे कि तारे जगता बेहवा, आहो हरिश्चंद्र ना डर सके कि रहे सत्य। भगवान सूर्य महाराज अपना रास्ता बदल, अपना मार्ग बदल सकते, चंद्रमा अपना राह बदल सकती है, लेकिन मेरे भारत माँ का भूखन धरती का सच्चा पुत्र है जिसका नाम हरिश्चंद्र है।
अपने विचार अपने सत्य के मार्ग नहीं बदल सकते। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, कहे एक को जगह आप अगर सफल हो गया ना तो आपका उत्तराधिकारी ये वैकुंठ नगरी इंद्रासन का पदाधिकारी बनेगा। भारी तकलीफ हुआ, भारी दुख हुआ, सारे नाच कला बंद हो गए, ढेर सारे ठेस पहुंचा, देवताओं की राजा इंद्र की भारी तकलीफ हुई। आह कर हमें कौन पाना कौन मुरा अबिलीर भजन के माहौल में खड़ा है कि नहीं, खड़ा नहीं है क्या? भजन कीर्तन के माहौल में बैठना परम पिता की गोद में बैठना एक बराबर है। इसलिए शांति से परमात्मा का भजन सुने। तुझे डरी लागे
देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। भगवान इंद्रदेव भारी विपत्ति। अब क्या होगा? कहता है माया नेत्र में राजन कुछ खोने वाला है। कहता है माया भारी विपत। इंद्र भगवान धरा प्रभा आंसू की वर्षा वर्षा रहे। अब क्या होगा भगवान? मेरे राज पर किसी और की चढ़ाई हो जाएगी। ठीक इसी समय उसी समय 60,000 वर्ष की तपस्या करने वाले महात्मा विश्वामित्र हाथी की तरह मचलते हुए इंद्रलोक आ रहे। यो ही गुरु विश्वामित्र के ऊपर में देव ऋषि देवताओं की राजा भगवान देव को नजर पड़ना लंगे पैर दौड़ के शरण में लिपट गए। इंसान चरण को जल से धोते हैं, लेकिन भगवान इंद्रदेव आंसू की वर्षा से महात्मा की चरण धो रहा है। शरण में लिपटे हुए भगवान महात्मा गुरु विश्वामित्र बाह पकड़ को उठाकर हृदय से लगा कहा, अरे तू तो देवताओं के राजा हो, ये औरत की तरह ही आंसू ये धारा परवा जो आंसू बरसा रहे हो, ये तो कहीं नहीं न मिली दुल्हन आंसू बहाती। आखिर तुम क्यों इतनी परेशान हो? का भगवान जानना चाहते हो? प्रभु जानना चाहते हो तो पहले आप सिंहासन ग्रहण करें। सिंहासन पर बैठकर बैठाए और भगवान देवताओं की राजा इंद्र भगवान का मालिक बाबा सुनना चाहते हो ना? मृत्यु भुवन का एक ही राजा हरिश्चंद्र है उनका नाम। मृत्यु भुवन का राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के बदौलत अपने सत्य की मार के बदौलत भगवान इंद्रदेव से टक्कर लेते हैं। कहते हैं कि सूरज तरे या चांद तरे तरे जगत व्यवहार आहो हरिश्चंद्र ना टर सके रहे सत भी।
विश्वामित्र कहा है बाबू धीरज रखना चाहिए। सर्वदा इंसान को सबसे बड़ी शक्ति है धीरज। अहो धीरज धर्म में ओह मित्र और नारी आफत काल परख किए चारी। उसी समय कुल गुरु वशिष्ठ जी भी महाराज आ रहे थे। उठकर खड़े होकर दोनों महात्मा आपस में बातचीत हो रहा। गुरु विश्वामित्र कहा, ओ